कोरोना वायरस के पेश नजर 21 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। 55 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। दातागंज बख्श टाउन स्ट्रीट नंबर 613 एक शादमान कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया है। PWD क्वार्टर 8 मोहल्ला अनारकली टाउन में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। गली बदरदीन चौक टेम्पल रोड मजंग में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इसी तरह 7A जुबैदा पार्क मौलाना मौदूदी स्ट्रीट इचरा में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। गली नंबर 8 मकान नंबर 17 मोहम्मदी पार्क में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, सरदार या सादिक, रुहेल असगर का भट्टा चौक पर जलसा, इस्तीफों का इंदिया देते हुए कहा कि जो असम्बली महंगाई बेरोजगारी नहीं रोक सकती वहां बैठना भी गुनाह है। MNA मलिक अफजल खोखर और इन्होंने मरीम नवाज को इस्तीफे जमा करा दिए। आपको बताएं कि लाहौर में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। खोखर बरादरान तब्दीली का पहला कतरा MNA मलिक अफजल खोखर और MPA सैफुल मुलूक खोखर ने इस्तीफे मरीम नवाज को जमा करा दिए हैं। खोखर बरादरान का कहना है हुक्मरानों ने मुल्क तबाह कर दिया है, ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। 13 दिसंबर को PDM का जलसा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पानी छोड़े जाने को अपोजिशन ने जलसा रोकने की कार्रवाई करार दे दिया है। लाहौर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में PDM ने जलसे का इनेकाद करना है। इंतजामिया की जानिब से मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पानी छोड़े जाने पर एक नई बहस ने जन्म ले लिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान के जलसे से खौफजदा है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पानी छोड़ना ताबेदार खान का खौफ है क्योंकि हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। नून लीग के रहनुमा बिलाल यासीन, सैयद तौसीफ शाह और मियां तारिक ने मीनार पाकिस्तान का दौरा भी किया। लीग रहनुमा बिलाल यासीन ने कहा कि हुकूमत मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन 13 दिसंबर को हर सूरत इसी जगह पर जलसा करेंगे। उधर DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने ग्राउंड में पानी छोड़े जाने के वाक़े को मामूल की कार्रवाई करार दे दिया। कहा कि मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड 1000 केनाल की है, पानी सिर्फ 4 केनाल पर लगाया गया। ग्राउंड के सिर्फ एक प्लांट में पानी लगाया गया जो कि मामूल की बात है। अपोजिशन गैर जरूरी तौर पर मामले को उछाल रही है। मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक का ऑपोजिशन को जवाब, कहा मुस्तरदशुदा सनद याफ्ता झूठों का चूरन अब बिकने वाला नहीं है। बीबी का जाती उम्रा के महल से निकल के अवामी नुमाइंदों के हलकों में आना इस बात की निशानदेही है कि लाहौर के अवाम ने ये राजकुमारी और उनके शाही खानदान के बयानिए को मुस्तरद कर। जलसा हर शहरी का हक है, किस कानून के तहत रोकें? जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स, पिटीशन पहले भी मुस्तरद की थी, आप रूप बदल कर फिर आ चुके हैं। दरखास्त गुजार के वकील की सरजनिश की गई। विफाक, पंजाब और DC को नोटिस दे दिया, कल तक जवाब तलब कर लिया गया। पंजाब काबीना के इजलास की तो उस्मान बुज़दार की जानिब से बड़े फैसले किए गए हैं। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर लेट फी माफ कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों से भी इजाफी फी नहीं ली जाएगी। वुमेन हॉस्टल्स अथॉरिटी बिल, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन और पसमानदा इलाकों में असातिज़ा की भर्ती पॉलिसी मंजूर। 29 नुकाती एजेंडे पर मुशावरत। कोरोना और अपोजिशन का जलसा भी मौजूए बहस रहा। SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे के हर शहरी को हेल्थ कवरेज फराहम करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बड़े प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे के हर शहरी को हेल्थ कवरेज फराहम करने का असूली फैसला किया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बड़े प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है और पंजाब के तमाम इजला में अगले साल के आखिर तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फराहम करने का हदम मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि हेल्थ कवरेज प्रोग्राम पर मरहलावार अमल दरामद होगा और वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक इंसाफ सेहत कार्ड हर शहरी तक पहुँचाएंगे। इलाज मुआवजे की सूरत हर शहरी का बुनियादी हक और हुकूमत का फर्ज है। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर शहरी को 7,20,000 रूपए सालाना हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। इंसाफ सेहत कार्ड के जरिए आवाम को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने इजलास में शिरकत की। अवाम की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट पर दी जाने वाली सब्सिडी मज़ीद महंगी। लाहौर शहर में शहर भर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एक दिन की सब्सिडी
3 करोड़ 42 लाख रुपए तक चली गई है। वज़ीर आला को पेश की जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सालाना सब्सिडी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दी जाने वाली सब्सिडी 13.25 अरब रुपए तक पहुंच गई है। पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोजाना दी जाने वाली सब्सिडी 5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में ट्रांसपोर्ट पर सालाना 18 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर सालाना 13 अरब 91 करोड़ के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी पर सालाना 88 करोड़ 22 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सफाई सुथराई पर सालाना 1 अरब रुपए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऑटोमेटिक ड्राइव की सर्विस पर सालाना 1 अरब 79 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे में मुसाफिरों की तादाद बढ़ने लगी है। माह नवंबर में 20,60,62 मुसाफिरों ने सफर किया, जबकि 8 करोड़ 24 लाख से ज्यादा आमदन हुई। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर सफर करने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के माह नवंबर के आदाद और शुमार के मुताबिक माह नवंबर में 20,60,62 मुसाफिरों ने सफर किया। एक दिन में सबसे ज्यादा मुसाफिर 1,32,355 8 नवंबर को सवार हुए, जबकि सबसे कम तादाद 4 नवंबर को 51,134 रही। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को नवंबर में 8 करोड़ 24 लाख 2,480 रुपए की आमदन हुई है। पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों की तादाद में रोज बरोज इजाफा खुशाइंद है। बल्दियाती इदारे म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के फंड्स खर्च करने में नाकाम हैं। लाहौर की 263 तरक्याती स्कीम्स में से सिर्फ 45 को ही मुकम्मल किया जा सका है। लाहौर की स्कीमों का बजट 1 अरब 93 करोड़ 40 लाख रुपए दिया गया था। वजीर आजम का रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट माली और कानूनी मुश्किलात का शिकार है। पंजाब के सूबाई वुज़रा के रावी किनारे नए मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना ने मंसूबे की तकमील में कानूनी और माली मुश्किलात का इजहार कर दिया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की 2 हिस्सों में तकसीम का मामला फिर से इल्तबा का शिकार है। किनाल रोड की बजाय फिरोजपुर रोड की हदूद पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को तकसीम करने की तजवीज़ दी गई है। सुई नॉर्दर्न गैस लाहौर रीजन को ईस्ट और वेस्ट रीजन बनाने का मामला एक बार फिर इल्तवा का शिकार हो गया है। कनाल रोड को हदूद बनाकर 2 रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को तकसीम किया जाना था, ताहम कंपनी ने कनाल रोड के बजाय अब फिरोजपुर रोड को हदूद बनाने की तजवीज दे दी है। कनाल रोड के हदूद पर मंसूबा मंजूरी हो चुका है, लेकिन अमली काम नहीं हो सका। अमली काम न होने की वजह से शहर में गैस प्रेशर कम होने के इलाकों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से गैस प्रेशर में बेहतरी लाने के लिए नया मंसूबा बनाने की तजवीज दे दी गई है। मंसूबे के तहत बुरकी रोड और डयाल गाँव में सील्स मीटर स्टेशन बनाए जाएंगे। SMS बनने से मौजूदा दोनों रीजन में गैस किल्लत का मामला हल हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि कंपनी ने 7 साल कबल लाहौर एरिया को 2 रीजन में तकसीम करने का फैसला किया था, ताहम मंजूरी मिलने के बावजूद मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने असातिज़ा की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के हजारों सरकारी असातिज़ा तरक्कियां पाने के बावजूद 6 माह से तकर्रुरियों के मुंतज़िर हैं। तहरीक इंसाफ की स्कूलों के लिए बनाई गई पॉलिसी ने उस्ताज़ा की जिंदगी मजीद मुश्किल कर दी। लाहौर समेत पंजाब के हजारों सरकारी उस्ताज़ा तरक्कियां पाने के बावजूद 6 माह से तरक्कियों के मुंतज़िर हैं। नाकिस महकमाना पॉलिसी के बायस तरक्की पाने वाले सैकड़ों खवातीन और मर्द उस्ताज़ा तैनातियों के लिए ख्वार हो रहे हैं। अक्सर उस्ताज़ा ने महकमा स्कूल एजुकेशन को छोड़ने की ठान ली है। घर से दूर तैनातियों की ऑप्शन पर खवातीन उस्ताज़ा तकर्रियां लेने से कासिर हैं। उस्ताज़ा का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने तालीम के शोबे को भी तबाह करके रख दिया। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि तैनातियां सिर्फ महकमाना पॉलिसी के तहत की जाएंगी। अगर उस्ताज़ा नौकरियां छोड़कर जाना चाहते हैं तो बेशक छोड़ दें। रेलवे हेडक्वार्टर्स का ट्रेनों को प्राइवेट करने का मंसूबा नाकाम होने लगा है। निजी शोबे की रेलवे ट्रेन लेने में अदम दिलचस्पी है, जबकि 16 ट्रेन की कमर्शियल मैनेजमेंट के लिए टेंडर में रेलवे को सिर्फ एक ट्रेन नारवाल पैसेंजर के लिए बिड मिल सकी है। खसारा कम करने के लिए ट्रेनों को प्राइवेट करने का मंसूबा आगाज से कभी ही दम तोड़ने लगा। निजी शोबे की रेलवे ट्रेनें लेने में अदम दिलचस्पी। ज़राए के मुताबिक 16 ट्रेनों की कमर्शियल मैनेजमेंट के लिए टेंडर में रेलवे को सिर्फ एक ट्रेन नारवाल पैसेंजर के लिए बिड मिल सकी। पाकिस्तान रेलवे ने 16 मुसाफिर ट्रेनें निजी शोबे के तहत चलाने के लिए टेंडर्स में बिड्स तलब की। ट्रेनों के लिए निजी शोबा से 7 फर्मों ने बिड्स डॉक्यूमेंट्स हासिल किए। सिर्फ रेलवे के ज़ेली इदारे प्रेक्स ने एक ट्रेन के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड जमा कराई। ट्रेनों में सर सैयद एक्सप्रेस, हजारा, शालीमार एक्सप्रेस, मियांवाली, नारोवाल, मेहरान, मोहनजोदाड़ो और बदर एक्सप्रेस शामिल थी। ज़राए के मुताबिक बेंचमार्क में इजाफे और कोरोना वायरस के बायस निजी शोबे ने रेलवे पर अदम एतमाद का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की मिली भगत से शहर में स्कूल खुलने लगे हैं। आबरू स्कूल, शराज टाउन, बागड़िया में कोरोना SOPs के खिलाफ स्कूल खुल गया। छुट्टियों के बावजूद स्कूल इंतजामिया ने निसाबी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं।
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की मिली भगत से शहर में स्कूल खुलने लगे हैं। आबरू स्कूल, शराज टाउन, बागड़िया ने कोरोना SOPs के खिलाफ स्कूल खोल लिया। छुट्टियों के बावजूद तलबा निसाबी सरगर्मियों के लिए स्कूल आने लगे हैं। स्कूल इंतजामिया की जानिब से नहम दहम क्लास के तलबा को निसाबी सरगर्मियों के लिए रोज बुलवाया जाने लगा है। अहले इलाका का कहना है कि आबरू स्कूल में अकेडमी के बच्चों को भी वक्फे से बुलवाया जा रहा है, जबकि निसाबी सरगर्मियां जारी रहने से इलाके में कोरोना फैलने का खदशा पैदा हो गया है। अहले इलाका ने महकमा सेहत की टीम से स्कूल के बच्चों के कोरोना टेस्ट कराने का मुतालबा किया है। तलबा के साथ साथ स्कूल में असातिज़ा की बड़ी तादाद भी हासिल होती है। दूसरी जानिब प्रिंसिपल आबरू स्कूल जाहिदा तिरमजी का कहना है कि बच्चों को होमवर्क के लिए स्कूल बुलवाया गया था। बच्चों की निसाबी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अभी आपको बताएं कि नून लीग के MPA मलिक सुहेब भरत का मुस्ताफी होने का ऐलान। मलिक सुहेब भरत ने पार्टी क़यादत को अपना इस्तीफा जमा करवा दिया है। हम खबर से आपको आगाह करें, नून लीग के MPA मलिक सुहेब भरत का मुस्ताफी होने का ऐलान सामने आया है। मलिक सुहेब भरत ने पार्टी क़यादत को अपना इस्तीफा भी जमा करा दिया। कि शहर में बिला तातुल बिजली फराहम करने और लाइन लॉसेस पर काबू पाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। बिला तातुल बिजली फरामी के लिए लेस्को की जानिब से जदीद ट्रांसमिशन लाइन का शहर के इर्द गिर्द रिंग बनाया जाएगा। रिंग की मदद से 132 के V सिस्टम को 220 के V सिस्टम से मिलाया जाएगा। मेगा प्रोजेक्ट पर इब्तिदाई लागत का तखमीना 75 करोड़ रुपए लगाया गया है। जदीद ट्रांसमिशन लाइन बिछाने से शहर में वोल्टेज के मसाइल हल होंगे, जबकि कंपनी के लाइन लॉसेस में भी कमी वाकई होगी। लेस्को ने ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए जदीद कंडक्टर की खरीदारी पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें तकमील के बाद प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। दौरान सर्विस विफात पाने वाले मुलाजमीन की जगह बत्ती होने वालों को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत पंजाब ने सिविल सर्विस एक्ट की शीक नंबर 17A के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन को तकरीरी की तारीख से मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया। 17A के तहत दौरान सर्विस पोतीदगी की सूरत में नौकरी दी जाती है। महकमा S&GAD और काबीना कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। तकरीरी की तारीख से मुस्तकिल करने से हजारों मुलाजमीन को फायदा होगा। पंजाब हुकूमत अब ये मामला मंजूरी के लिए काबीना को अरसाल करेगी। और अभी आपको बताएं कि IG पंजाब का प्राइवेट अफराद को जाती हैसियत या सूबाई और जिले इंटेलिजेंस कमेटी की हिदायत पर फराहम करदा पुलिस सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म दिया गया है। पुलिस के एहलकार अब प्राइवेट अफराद की सिक्योरिटी पर तैनात नहीं होंगे। IG पंजाब इनाम गनी ने प्राइवेट अफराद से पुलिस एहलकार वापस बुलवाने का हुक्म दे दिया। CCPO लाहौर समेत तमाम RPOs और DPOs एहलकारों को अहकामात पर फौरी अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया है। अफसरान को हुक्म दिया गया कि तमाम अफराद को प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकार रखने की हिदायत की जाए, ताकि एहलकारों से थानों समेत दीगर ड्यूटीज पर काम लिया जाए। सूबाई और जिलाई इंटेलिजेंस कमेटियों की सिक्योरिटी देने के फैसले पर भी मुतल्लिका अफराद प्राइवेट सिक्योरिटी का इंतजाम करें। अगर RPOs और DPOs किसी शहरी की सिक्योरिटी लाजिम देना समझते हों, उनसे एहलकारों के तमाम इखराजात वसूल किए जाएं। IG पंजाब ने तमाम अफसरान को अमल दरामद करवाकर रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया है। मॉल रोड पर जलसा न जुलूस, एहतजाज न ही मार्च, खिलाफ वर्जी पर 5 साल कैद, 10 लाख का जुर्माना होगा। रेड जोन बिल जायजे के लिए हाई कोर्ट पेश कर दिया गया। जस्टिस जवाद हसन ने हुकूमती जवाब पर दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने केस की समाअत की। दरख्वास्त में मॉल रोड को रेड जोन करार देने के लिए कानून साजी न करने की निशानदेही की गई है। समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत के वकील ने हाई कोर्ट रिस्क नामी बिल अदालत में पेश किया है और बताया है कि बिल पर अवामी सुनवाई के बाद इसे 1 माह में पंजाब असेंबली में कानून का दर्जा मिल जाएगा। सरकारी वकील ने बताया कि बिल के तहत पंजाब में किसी भी इलाके को रेड जोन करार दिया जा सकेगा और इज्तिमात, जलसे और जुलूस के लिए मकामात मखसूस किए जाएंगे। वकील ने भी निशानदेही की कि इज्तिमात, जलसे और जुलूस के लिए मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर से इजाजत की जरूरत होगी। रेड जोन में इज्तिमात करने पर कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। सरकारी वकील के मुताबिक बिल में रेड जोन की खिलाफ वर्जी करने पर 2 से 5 बरस तक कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। अदालत ने बिल का मुसव्वदा पेश होने और इस पर कानून बनाने की यकीन दहानी पर दरख्वास्त निपटा दी। उधर एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नुसरत शहबाज को इश्तिहारी मुलजिमा करार दे दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वुकला के पेश न होने पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत में नैब ने रेफरेंस के 3 गवाहों को जिराह के लिए पेश किया, जिस पर अदालत को बताया गया कि हमजा शहबाज और फजल दाद की दरख्वास्त जमानतें लगी हैं। वुकला वहाँ मसरूफ हैं। इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि केस इस तरह नहीं चलेगा। जो वुकला हैं वो गवाहों पर जिराह करें। अदालत ने समाअत थोड़ी देर के लिए रोक दी। बाद अदालत में दोबारा समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट की कॉस्ट लिस्ट पेश कर दी गई। इस पर अदालत ने गवाहों को 12 दिसंबर के लिए दोबारा पाबंद करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
थी। अदालत में शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त दी कि उनको जेल में अदालत के हुक्म के बावजूद मेडिकल की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, न ही अभी तक थेरेपी कराई जा रही है। इस पर अदालत ने जेल हुकाम से 12 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत में शहबाज शरीफ ने जज से इजाजत लेकर कहा कि उन्होंने तीनों अदवार में एक धेला नहीं लिया। 1988 से अल्लाह के फजल और आपकी दुआओं से इंतखाब जीतता रहा हूँ। 7 बार रुकन असेंबली रहा मगर अपने लिए कुछ भी ना लिया। इस पर अदालत ने कहा कि आप ऐसी बातें करके अपना केस ओपन ना करें। फौजदारी ट्रायल की कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं, इसलिए ऐसी बातें न करें। जलसों कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी नून लीग के खिलाफ पर्चों की हैट्रिक हो चुकी है। शाहदरा जलसे के बाद 21 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 700 से ज्यादा अफराद नामजद। मुकदमात के बाद मुस्लिम लीग नून ने प्लान ए और प्लान बी मुरतब कर लिया है। पीडीएम के जलसे के पेश नजर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। हुकूमत की जानिब से जलसे को ना रोकने के दावे तो किए गए, लेकिन पुलिस और जिला इंतजामिया को जलसे में रुकावट डालने के लिए सरगर्म कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने 3 रोज में अब तक 21 मुकदमात दर्ज किए। मुकदमात में मरियम नवाज समेत नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और सैकड़ों कारकुनान को नामजद किया गया। रहनुमाओं पर मुकदमात के इंदराज के बाद नून लीग की जानिब से प्लान ए और प्लान बी मुरतब किया गया। नून लीग की आला क़यादत की जानिब से मुकदमात में नामजद रहनुमाओं को जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाने, मुतहर्रिक कारकुनान को मुमकिन गिरफ्तारी से बचने की हिदायत की गई है। खोखर बिरादरान ने भी एंटी करप्शन और FIA में मुमकिन गिरफ्तारी हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत आलिया ने DG एंटी करप्शन, डायरेक्टर FIA और CCPO लाहौर से 11 दिसंबर को जवाब तलब किया है। उधर एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने शेरा कोर्ट में SOP की खिलाफ वर्जी करने पर नून लीग के रहनुमा राना असदुल्ला एडवोकेट समेत 4 रहनुमाओं की अबूरी जमानतें 17 दिसंबर तक, जबकि पीपल्स पार्टी की शाहिदा जबी, आरिफ अली खान और 5 रहनुमाओं की अबूरी जमानतें 21 दिसंबर तक मंजूर कर ली। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्तलिफ 150 से ज़ायद सेक्टर्स की कमेटियों के नए चेयरमैन कन्वीनियर्स का तकर्रुर कर दिया है। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा ने नौमुंतखब चेयरमैन को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। मियां तारिक मिसबा कहते हैं कि कमेटियों की कारकर्दगी की निगरानी खुद करूंगा। ऐवान सनत और तजारत की जानिब से सनत और तजारत के 150 से ज़ायद मुख्तलिफ शोबों के चेयरमैन और कन्वीनियर्स का तकर्रुर कर दिया गया है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, नेशनल फुटबॉल चैलेंज कप में सिविल एविएशन और ब्लोच फुटबॉल क्लब कोयटा के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में होने वाले मैच में दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। बलोच फुटबॉल क्लब के अजमत शाह ने 24वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को 1 गोल से बढ़तरी दिला दी। 52वें मिनट में सिविल एविएशन अथॉरिटी के मोहम्मद वहीद ने गोल करके मैच बराबर कर दिया। मैच बराबर होने के बाद दोनों टीमों ने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। रंगों और खुशबुओं के साथ इंसान का गहरा रिश्ता है। जमीन पर कोसे-ए-क़ज़ा के रंग बखेरते गुले दाऊदी के फूल कुदरत की तख्लीकारी का खूबसूरत अक्स है। मौसमों की तगीर के असरात जब जमीन पर नजर आते हैं तो फितरत इसका इजहार कभी फूलों और कभी खुशबुओं के जरिए करती है। ये बहुत प्यारी एग्जीबिशन है, जैसे कि अमूमन हर साल यहाँ पे लगती है। लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। पता होना चाहिए हमारे लाहौर में क्या है क्या नहीं है, कि लोगों को आना चाहिए। मेरा ख्याल है जो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, स्मोक है, कोरोना है, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। दिसंबर की सर्दी अपने साथ कुदरत के मुख्तलिफ रंग भी लाती है। गुले दाऊदी का शुमार भी ऐसे ही फूल की तरह इस बार भी जिलानी पार्क में सजे रंग बखेरते गुले दाऊदी फूल इंसान की फितरत के साथ दिल लगी का मजर है। बड़ा अच्छा लगा है और मेरा ख्याल है कि इस तरह की नुमाइशें बड़ी ज़रूरी हैं हमारी सोसाइटी के लिए। लोग बाहर निकलें, खूबसूरती देखें, क्योंकि खूबसूरती अल्लाह ताला के रंगों में से एक रंग है। फितरत के ये मनाजर इंसान को एक तो बदलते हुए मौसमों का पता देते हैं, दूसरा इंसान के जरिए अंदरूनी एहसासात जज्बात को एक नई सोच और नई जहत अदा करते हैं। सर्दी की ऋतु में और मौजूदा कोरोना की सूरत हाल में गुले दाऊदी की नुमाइश शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ सादिया खान, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।